ओम शांति। आज 18 अगस्त बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तो देखो, बाबा गाइड बनकर हम आत्माओं को रास्ता बता रहे हैं, लेकिन किस तरीके से रास्ता बता रहे हैं। अगर वह विधि हमें पता होगी तो हम दूसरी आत्माओं को भी ऐसा रास्ता बता पाएंगे। तो रास्ता किसको बताया जाता है? जैसे उदाहरण के लिए, अभी भटका हुआ तो आपका मन ही है ना। तो रास्ता किसको चाहिए? मन को चाहिए, है ना, कि मन आत्मस्थ हो जाए, परमात्मा की तरफ बढ़ जाए। तो मन को रास्ता देने का अर्थ क्या है? जब तक मन को, जैसे कोई अनजान शहर को आपको पूछा जाए जहाँ पर आप कभी गए नहीं हो, जैसे राजस्थान का अगर जयपुर बोल दे या फिर इंग्लैंड विदेश का कोई देश बोल दे, मन को बोले कि तू वहाँ जा करके आ, तो मन क्या वहाँ पर जा पाएगा? मन वहाँ पर नहीं जा पाएगा जिसको कभी आपने देखा नहीं है, या फिर जिसके कोई नॉलेज नहीं है, जिसका कोई ज्ञान नहीं है कि वहाँ पर पहुँचा कैसे जाता है ना। तो मन वहाँ पर पहुँच नहीं सकता है। तो इसीलिए गाइड की ज़रूरत है, यानी मन को सच्चे ज्ञान की ज़रूरत है। बिना ज्ञान के वह आत्मा तक कैसे पहुँचेगा? या फिर मन को पहले स्मृति थी लेकिन अब तो भूल गया है, तो मन आत्मस्थ तक कैसे होगा? मन परमात्मा तक कैसे पहुँचेगा? मन जो है वो परम धाम तक कैसे पहुँचेगा? तो मन को जब ज्ञान मिलेगा तभी तो उसके रास्ते पर चल पाएगा ना। कोई किसी गांव में रहता है तो मन वहां पे पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता है। लेकिन उस गांव तक पहुंचने का अगर मार्ग पता हो, रास्ता पता हो, या फिर वो कैसा है वो पता हो, तो उस बारे में सोच भी पाएगा, फिर प्लानिंग कर पाएगा। तो मन जो है, इस संसार की कोई भी आत्मा ने मन को ऐसा ज्ञान नहीं दे पाए आज तक जो आत्मा की तरफ लेकर के जाए या फिर परमात्मा की तरफ लेकर के जाए, है ना। तो यह बहुत गहरी बात है, इसीलिए बताया गया है ना कि इस ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता है ना। बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में भी यही कहा, क्योंकि वापिस जाएगा कैसे? मन तो वो ज्ञान ही भूल गया, समझ ही भूल गया, द्वापर युग कलयुग सब। तो मन को वो नॉलेज मिले जहाँ पर मन उतना ही काम कर पाता है जितना उसको नॉलेज हो, जितना उसको बताया जाएगा, है ना। तो अब बात यहाँ पर आती है कि बाबा ने जो नॉलेज दी है, आपको ज्ञान दिया है, गाइड बनकर परम धाम का जो रास्ता बताया है, आत्मा तक पहुँचने का जो मार्ग बताया है, उसको आपने समझा किसने है, समझा कितना है, वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जो इसको समझ पाएगा, उस रास्ते को जो समझ पाएगा जिसमें बाबा ने बताया है, तो वह उस पर चल पाएगा, है ना। उस चीज को अनुभव करके वहां तक पहुंच पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि बाबा ने समझाया तो है ही कि आत्मा क्या है, परम धाम क्या है, लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि इसके लिए तैयार कौन होता है। सभी लोग तो तैयार नहीं होते हैं ना। जैसे आपको कल भी बताया था कि मुरली सिर्फ अर्जुन के लिए है, लेकिन मुरली के जो महावाक्य है वो वास्तव में कौन समझ पाता है, किसके लिए है ये मुरली का महावाक्य, वह बहुत गहरी बात है। जैसे कोई इंसान अपने आप को बीमार मानता है ना, बीमार मानता है तो वो डॉक्टर के पास दवाई लेगा। अगर वो बीमार नहीं समझेगा, उसको एहसास नहीं होगा कि मैं बीमार हूँ, तो वह उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि किसी अंधे की लाठी बनना तो ठीक बात है, लेकिन पहले स्वयं पर इसको अप्लाई करते हैं। तो भगवान ने जो रास्ता बताया है, तो फिर भी कई सारे लोग आत्मा स्वयं को समझ पाते हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से परम धाम की यात्रा कर पाते हैं, और कई लोग हैं जो आसानी से योग लग पाता है। तो इसका कारण सबसे पहला जो है वह यही है कि वास्तव में जो भगवान रास्ता बता रहा है वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहा है, लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने के रास्ते पर चलेगा कौन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बंधन को समझ पाएगा कि वो अभी वो बंधन में है। कोई इंसान माने कि मैं बीमार हूं तो डॉक्टर से दवाई लेना, तो जो आत्मा ये समझ पाएगी कि अभी वो भारी बंधन में है,
बंधन का अर्थ क्या है कि जो वो अभी तक करता क्या आया है, इंसान को अगर देखा जाए तो उसके जीवन में अभी तक चलता क्या आया है, तो वो या तो कुछ चाहना करी है उसने पाने की, कभी दुखी हुआ, कभी शोक मनाया, कभी किसी चीज की तलाश करी, कभी किसी को पकड़ा, कभी किसी को छोड़ा, है ना। तो इसके अलावा तो जीवन में उसका कुछ है ही नहीं, या तो वो कुछ चाहेगा या कुछ दुखी होगा, फिर कभी खुशी होगा, कुछ चीजें पाने के लिए कोशिश करेगा, कुछ छोड़ने के लिए तलाश करेगा। तो इसके अलावा तो जीवन में कुछ उसका बचा ही नहीं है ना। तो इसके अलावा कुछ भी है भी नहीं, और वो सोचेगा कि इसके अलावा किया भी क्या जा सके, है ना, इसके अलावा किया भी क्या जा सके। तो यह सब करते हुए इसका मन बड़ा बेचैन है। यह सभी करता आया है, इसके अलावा इसलिए करने की जरूरत है कि सब करते हुए उसका मन कभी चैन को नहीं प्राप्त हुआ, उसका मन बड़ा बेचैन है। तो जब ये इंसान जागृत हो जाए, जैसे नींद में होता है तो किसी को उठा लिया जाए तो उठाने वाले को कई बार तो सोया इंसान गुस्सा कर देता है कि मुझे उठाया क्यों, है ना। लेकिन जगाना तो जरूरी है, हमारा तो काम है, तो हम उसको जगाते हैं। जब उसको एहसास तब होता है कि मैं बंधन में हूं, जब इसको कोई बाहर वाला अटेंशन दिलाता है कि तू इस चीज में फंसा हुआ है। हमें भी ज्ञान से पहले क्या समझ थी कि हम इस बंधन में फंसे हैं, कामनाओं के बंधन में, अहंकार, ये कुछ पता नहीं था। लेकिन हमें भगवान ने आकर गाइड किया कि तुम्हारे मन का जो बेचैनी है उसका सबसे पहला जो कारण यही है कि तुम बंधन में हो, है ना। तुम बंधन में हो, यही तुम्हारी बेचैनी का कारण है ना। तो जो यह समझ जाए कि मैं बंधन में हूं, तो फिर वो बात की बात रही कि वो मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते पर चलने को तैयार होगा। या फिर हम रास्ता भी तो उसी को बता पाएंगे ना, जो समझे उस पर चलना है, उसका लक्ष्य हो कि मैं वहां तक चलूं, मुझे यहाँ से छुटकारा पाना है, या दुख की पीड़ा की जो बेचैनी का जो जीवन है, जो पल पल मुझे मार रहा है, पल पल मुझे दुखी कर रहा है, तो मैं इस दुख की दुनिया से बाहर तो जाऊं, इस जो मन की पीड़ा वाली दुनिया से पार तो जाऊं, धोखेबाज रिश्ते नाते सब हैं उसके पार तो मैं जाऊं। तो जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है वह परमात्मा की गाइडलाइन को समझ पाता है कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता जो भगवान बताता है उस पर चल पाता है, उस पर वहां पर पहुंचने का अनुभव कर पाता है। तो स्वयं भी अपने आप को स्वीकार करो कि आप किस तरीके से कितने सारे बंधनों में पड़े हुए हो, है ना। तो ये बात आपको पहली समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात क्या समझ में आनी चाहिए, जिससे आप उस रास्ते पर चलोगे, कैसे चलना वो तो बात की बात हो गई ना, पहले स्वीकार तो करना जरूरी है ना। तो दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि आप जो जीवन जी रहे हो जिसमें आत्मा का है ही नहीं, जबकि हम स्वयं तो आत्मा है, तो पूरा जो जीवन चल रहा है वो छाया के रूप में चल रहा है, परछाई के रूप में चल रहा है, यानी पूरा जीवन नकली जीवन जी रहे हैं। ओरिजिनल जीवन हम नहीं जी रहे हैं। ओरिजिनल जीवन तो मैं जो हूँ वैसा जीवन जियो तो वो ओरिजिनल जीवन हुआ, और मैं तो हूँ आत्मा, मैं तो हूँ पूर्ण, मैं तो हूँ संतुष्ट, है ना। तो जो अपन नकली जीवन जी रहे हैं तो भला खुशी और प्राप्ति हो कैसे सकती है, जब करने वाला ही नकली बन करके बैठा है तो प्राप्ति भी तो नकली ही होगी, है ना। खाली मन को संतुष्टि करने वाली होगी कि भाई हम ये जी रहे हैं। लेकिन कितनी गहरी और कितनी समझ की बात है कि पूरा जीवन असत्यता का जी रहे हैं, सत्यता से बहुत दूर का जीवन हम जी रहे थे, है ना। कितना नकली जीवन था जिसमें दुख भी नकली था, सुख भी नकली था, है ना। सब चीजें ही यहाँ पर नकली बनी हुई है ना। तो हमें जब ये पता चले तब हमारी प्यास जगे कि अभी हो गया, बहुत टाइम निकल गया, हमें गलती का एहसास हो, हमें सही ज्ञान की समझ मिले कि अब हमें आत्मा का जो सत्य जीवन है वह जीवन हमें जीना है। नकली जीवन जीते जीते बहुत समय बिगाड़ दिया, बहुत दुखी हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, पल पल पर परेशान, पल पल पर धोखे खाए। तो अब हमें अंदर से जिज्ञासा जगे, अंदर से वो भाव पैदा हो जाए कि हम असली जीवन की तरफ बढ़े, आत्मा की तरफ बढ़े। भगवान आया है हमें वह असली जीवन देने के लिए, असली जीवन का महत्व समझाने के लिए, असली जीवन का अनुभव कराने के लिए आया है।
तो परमात्मा शिव जो है वो किसके लिए है, सबसे बड़ी बात है। देखो गीता में भी जैसे कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, तो पहली बार तो कृष्ण अर्जुन की बात सुनते हैं, है पहले शुरुआत में कि क्या क्या हालत है, वो मेरे दोस्त है, ये मन की पीड़ा को ये सुनता है। तो एक्चुअल में तो सारे अर्जुन ही है ना, संसार की सारी आत्माएं, क्योंकि सभी की हालत अर्जुन जैसी है। दोस्त रिश्तेदारों से धोखा, कोई ऐसी आत्मा है जिसने धोखा नहीं खाया हो, कोई ऐसी आत्मा है जो पीड़ा में नहीं, कोई धन से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई किस किस चीज से परेशान है। तो हर एक आत्मा अर्जुन ही है एक तरह से, लेकिन सच्चा अर्जुन तो वह हुआ जिसके पास परमात्मा शिव है, यानी गीता ज्ञान सुनाने वाले कृष्ण तो हो उसके पास। तो सभी आत्माएं कृष्ण को नहीं चाह रही है, सभी आत्माएं परमात्मा शिव को नहीं चाह रही है। दुखी हर एक आत्मा है, अंदर की पीड़ा और वेदना हर एक आत्मा के पास है ना। लेकिन अर्जुन को तो हर बात का जवाब मिल रहा था, है ना, हर बात की बेचैनी का जवाब मिल रहा था। तो परमात्मा शिव की मुरली उन्हीं के लिए है जो अपनी पीड़ा परेशानी और दुखी तो है, लेकिन उस दुख दूर करने के लिए परमात्मा शिव के सानिध्य में है। तो परमात्मा शिव तो मुरली के द्वारा हर बात का समाधान करते हैं, आपकी हर एक शंका का समाधान करते हैं, हर एक बात को जो है वो निराकरण करके आपको पूर्ण मुक्ति की तरफ लेकर के जाते हैं। लेकिन दुनिया की भी सारी आत्माएं दुखी जरूर है, हर एक आत्मा दुख से मुक्त भी होना चाहती है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक ही है कि उनके पास वो परमात्मा शिव को स्वीकार नहीं कर रहे, वो मुरली को सुनने को तैयार नहीं है। तो वही आत्माएं वास्तव में सच्चे अर्जुन है जो परमात्मा शिव का सानिध्य लेते हैं और उसको इस दृष्टि से सुनते हैं। परमात्मा शिव की मुरली सुनने का तरीका क्या है कि मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ना है। अब आपके अंदर जैसे भी जो भी तरह के प्रश्न हो उसका समाधान बाबा बहुत अच्छे से गहराई से मुरली में देता है। अच्छा, मुरली भी कैसी है, एकदम साधारण शब्द है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके मुरली चलती है। क्यों? क्योंकि ये शब्द उसी को समझ में आएंगे जो जीवन मुक्ति की राह पर चलना चाहता है। अगर हर एक को ये बातें समझ में आने लगे तो दूसरे संसार के लोग इसका मिसयूज कर देंगे। जैसे कोई हथियार दिया है और हथियार गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका मिसयूज कर देगा। तो मुरली सबके सामने ओपन है, लेकिन उसकी जो गहराई है ना, वो शब्द लाइनें ऐसी बोली गई है। अगर मुरली की अगर आपको आज राज खोलूं तो उस राज में मुरली की लाइनें ऐसी बोली गई है कि वो उसी के लिए है जो सच्चा अर्जुन है, जो सच्चा सत्य के मार्ग पर चलना चाह रहा है, जो सत्यता में उन सारी मूल्यों के अंदर शब्दों की जो पावर है, जो शक्ति है, उसका सही इस्तेमाल करना चाह रहा है। नहीं तो आप क्या समझते हो, अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में साधारण अर्थों वाली मुरली होती तो दुनिया वाले सारे समझ भी जाते और समझकर भगवान के पास नहीं आते। ये इसका गलत यूज करते, गलत तरीके से मीठा बोलते, सबको उलझाते है, बस खाली झूठा अहंकार, उसके अहंकार में वृद्धि हो जाती है ऐसी चीजों को समझकर, और कुछ मिलना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बहुत गहराई से आपको समझनी होगी कि मुरली का हर एक शब्द जो है वो इतना सरल भी नहीं है, उसकी जो लाइन जैसी लिखी गई है वैसी लाइन नहीं है, उसका हर एक लाइन के अंदर गहरा अर्थ समाया हुआ है। अगर गहरा अर्थ नहीं समाते तो भगवान क्यों बोलते कि आप इसका विचार सागर मंथन करो। अगर मैं बोल दूं कि ये भाई कहाँ रहता है, हमने बता दिया इस रूम में रहता है, कोई चीज सामने क्लियर टू क्लियर बता दी तो विचार सागर मंथन की तो कोई जरूरत ही नहीं बची। लेकिन भगवान क्यों कहता है कि विचार सागर मंथन करो, क्योंकि भगवान के वो प्यारे बच्चे हैं, वो गहरे बच्चे हैं जो ही इन बातों को समझ पाएंगे। भगवान के हर एक बच्चे जो है जो इसके लायक नहीं है वो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। भगवान की मुरली भले 10 साल से पढ़ रहे हो, 20 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन वही आत्मा उसके गुह्य राज को समझ पाती है जो इसका सही उपयोग करेंगी, जो इनके शब्दों को विश्व कल्याण के लिए यूज करेंगी, इनके शब्दों को दिल से दूसरों को दुआएं देने के लिए यूज करेगी। नहीं तो कोई लोग भगवान का भी यूज जो है वो गलत कार्यों के लिए कर लेते हैं, है ना, कि ऊपर से दिखावापन होगा, हम भगवान के बच्चे हैं और उसके नाम पर न जाने क्या क्या लूट खसोट भी कर देंगे, है ना। बाबा की श्रीमत बताती है ना। तो ये तुम्हें पहचानना होगा स्वयं को। अगर आप काबिल बच्चे हो, उसका सबूत क्या होगा कि आपको मुरली की वो गुह्य राज समझने आने लगेंगे, नई बातें आपको लगेगी। जैसे जैसे आप निष्काम होते जाओगे, जैसे जैसे आपकी झूठी कामनाएं समाप्त
होती जाएंगी तो आपके अंदर वो बातें क्लियर होती जाएंगी और वो बातें इस तरीके से क्लियर भी होते होते आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं कैसे अंधों की लाठी बनूं, यानी कैसे मैं सबको सही रास्ता दिखाऊं, यानी आपके अंदर शुभ भावना वाले विचार ही जगेंगे। ये कितनी गहरी बात है ना। तो आप इस बात को बहुत गहराई से विचार सागर मंथन आपको जो है वह करना चाहिए। अब बात जो आती है, यह तो आपको समझ में आ गया कि जो बाबा घर का रास्ता जो बता रहा है ना, वो उसका रास्ता किसके लिए है वो बातें मैंने क्लियर करी है ना। जिसको मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए, पहली बात ये समझ में आई होगी। जो स्वयं को मानता होगा कि मैं बंधन में हूं, बेचैन हूं, है, उसी को ही मुक्ति जीवन मुक्ति का एहसास होगा कि भाई मुझे कुछ चाहिए। तो बाबा की मुरली भी उन्हीं आत्माओं के लिए है जो स्वयं के बंधन को समझ रहे हैं या जागृत हो चुके हैं और जो इस नकली जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, है ना। नकली जीवन है, हर चीज में झूठ समाया हुआ, इसलिए बाबा इसको कहते हैं झूठ खंड की दुनिया। तो जो सत्य की तरफ जानने के लिए प्रयासरत होता है, सत्य जानने की पहली प्रक्रिया क्या होती है, सत्य का सामना करने की हिम्मत होती है। झूठ खंड यानी अगर आज आपको बोला जाए ना कि आपके अंदर की सत्यता का आप हर एक रिश्तों के बारे में भी अपने आप के बारे में झूठ पकड़ के बैठे हो। अगर आपको बोले कि आज अपने घर में जितने रिश्तेदार हैं जो पहचानते हैं उनके पास जाकर के खाली आप ये बोलोगे ना कि आप ईमानदारी से बताओ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या बोलोगे उनको कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, ईमानदारी से बताओ, न तो मैं आपको डांटूंगा न गुस्सा करूंगा। तो वो अगर आपकी असलियत बता देना आपके बारे में वो क्या सोचते हैं तो आप उसी समय वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। जैसे वाल्मीकि को बोला ना कि जब बीवी से पूछ करके आया कि क्या वो तुम्हारे पाप कर्मों में सहयोगी होगी, तो उसने जैसे मना किया तो उसका बुद्धि का नेत्र खुल गया। तो वास्तव में जो तुम मान करके बैठे हो कि मेरे लौकिक माँ बाप है या दूसरे जो भी है, नहीं रिश्ते हैं, दोस्त है, गली मोहल्ले के पड़ोसी हैं, वो सब मेरे बारे में बहुत प्यारी राय रखते हैं, वो सब लोग मुझे अच्छा सोचते हैं, ये आपकी सिर्फ झूठा कल्पना की दुनिया है। मैं आज अपने स्वयं का अगर मैं अनुभव बताऊं तो बहुत गहरा है, मुझे खोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज सत्यता की बात है तो मैं आपको, मेरे जो लौकिक पिताजी में इतने समय तक ज्ञान में था तो थोड़ी बातें हो रही थी तो मुंह से बहुत बड़ी तारीफ करते थे, क्या बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, भगवान के कार्य में लगा। मैं जो भी भगवान की बातें करूं और अच्छी बातें करता। एक दिन मेरे अंदर ख्याल आया करीबन 7 साल के बाद, मैं उनको पूछा कि भाई फोन पे कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, जो भी मेरे बारे में सोचते हो मुझे बताओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो वो मेरे को बोलते हैं कि भगवान तुझे बुद्धि दे और तू अपने काम कार्यों पे लग जाए, शादी करे और जीवन जिए। लो बताओ, है। तो अब मैं 7 साल से कितनी बड़ी गलत फहमी में था कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, लौकिक माँ बाप भी खुश होंगे मेरे काम से और बहुत अच्छा है, मेरी वजह से उनको भगवान की यादें आएंगी, मैं कितना श्रेष्ठतम कार्य कर रहा हूँ, लोगों को किसी को बुरी नजर से नहीं देखता हूँ, मेरे अंदर प्योरिटी है, मैं लोगों की मदद करता हूँ। तो मेरे अंदर क्या थी कि वो मेरे बारे में अच्छा है, बहुत अच्छा सोच रहे, 7 सालों से गलत फहमी थी। तो जैसे ही वो बात पता चली तो सत्य का मुखौटा सामने आया। ऐसे ही फिर मैंने 8-10 लोगों को पूछा कि आप मेरे बारे में क्या राय देते हो। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, 7 में से लगभग 6 आत्माएं ऐसी थी जिनके बारे में मैं सोच रहा था, पूरा उल्टा निकला कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एक ने तो बोला ये सबको फंसाने वाला है, सभी को बाबा के ज्ञान में व्हाइट कपड़े पहना देगा, उसके जैसा बना, और ऊपर से तारीफ ही तारीफ किए जा रहे थे क्या बहुत अच्छे। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है, सभी लोग राम की आत्मा जो है, परमात्मा की आत्मा को पहचान नहीं पाएंगे, या फिर वो इसलिए नहीं करेंगे विरोध, इसलिए क्योंकि वो खुद इसके ऊपर चलने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इसकी बात का सिर्फ इतना सा अनुभव दिलाना चाह रहा हूं कि आप बहुत झूठ की दुनिया में जी रहे हो, बहुत गहरे झूठ की दुनिया में जी रहे हो। हमें सबके प्रति प्रेम भाव रखना है, लेकिन सत्यता को जानते हुए। और जब तक तुम सत्य को देखने की वो दृष्टि, वो परखने की शक्ति अभी तो मिल गई है, जब तक तुम देखोगे नहीं कि वो परखने की शक्ति क्या है, तब तक तुम सत्य को नहीं देख पाओगे। तो जिसको तुम मोह दुर्योधन का क्या बताया था, वो मोह में इतना सारी सब भीष्म पितामह सभी जो थे, तो अर्जुन भी मोह में कुछ देख नहीं पा रहा था, है ना। धृतराष्ट्र ने भी मोह की पट्टी बांध रखी थी, है ना। तो तुम्हारे पर कहीं वो गांधारी की तरफ पट्टी तो नहीं बंधी हुई है,
जिसमें मोह की वश तुम ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, कोई तुम्हारा नहीं है और सब तुम्हारे हैं, ये भी बहुत गहरी बात है। देह की दृष्टि से कोई तुम्हारा नहीं है, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण और करुणा भाव की दृष्टि से तुम उनकी मदद करो, लेकिन तुम यह सोच करके बैठे हो कि वह सब तुम्हें अच्छा समझ रहे हैं, तो यह तो सब गलत बात है। ब्रह्मा बाबा को नहीं छोड़ा तो हम कौन सी चीज है। तो ये सत्यता की जिसको परख आ गई, सत्यता की जिसको दृष्टि खुल गई, उसका जीवन जो है वो सत्यता के मार्ग पर चलता है। नहीं तो अभी भी आपने झूठ पकड़ रखा है कि दुनिया सारी मेरे को बहुत प्यार करती है, ये दुनिया मुझे बहुत सम्मान देती है, ये दुनिया मेरी बहुत इज्जत करती है। तो अगर ओरिजिनल पता चल जाए तो तुम्हारे अंदर का वो जो आत्मभाव है ना, तुरंत परमात्मा की तरफ दौड़े। अभी आप जहां पर बैठे हो ना, आपके आसपास 50 आत्माएं होंगी ना, सेंटर में ही अगर आप जिस पे मुरली सुनते हो वहीं करके अगर 25 आत्माओं को सबको बोला जाए कि सब एक दूसरे के बारे में क्या सोचते, अगर खुला पता चल जाए ना तो 50 आत्मा एक दूसरे की विरोधी हो जाए। ये है सत्यता। तो कोई कितना मीठा बोले, कोई कितना प्यारा बोले, उस माया की झूठ के अंदर तुम्हें फंसना नहीं है। नकली जीवन है उसको नकली ही मानना है, असली जीवन तो आत्मस्थ होता है। आत्मस्थ का अर्थ क्या होता है, आत्मज्ञानी का अर्थ क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति नींद में है तो बेफिक्र होकर के सोता है, उसको कोई बातें याद नहीं आती, किसने क्या बुरा बोला था, क्या किसी ना पैसा देना, ये करना, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के नींद में सोता है। तो आत्मज्ञानी की स्थिति क्या होती है, वो तो खाली नींद में सोता है, तब जाकर के थोड़ा सा सुकून पाता है। लेकिन आत्मज्ञानी तो अंदर से सदा नींद में है। नींद का अर्थ वह नींद नहीं है, सदा जागृति है, लेकिन जागृति में वह मधुर नींद है, मधुर शांति है, मधुर प्रेम समाया हुआ है, जिसमें बाहर की तरफ सारे काम चल रहे हैं। बाहर की तरफ से सुख दुख सबसे न्यारा है, मान अपमान से न्यारा है। उसको आत्मा के ऊपर जो सोने का झूठ चढ़ा हुआ है, आत्मा का सत्य ज्ञान कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली पे उस पे जो झूठ की जो परत चढ़ी हुई है, जो सोने के रूप में है, जो बहुत आकर्षित करती है, जब वो झूठ की परत आपकी खुलती जाती है तो सत्य ज्ञान का दर्शन होता है। और वह जब सत्य का ज्ञान का दर्शन हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, तो फिर वह बहुत गहरे अंदर से परम आनंद में रहता है। इतना परम आनंद में रहता है कि जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी क्या होता है, यहाँ की आत्माओं ने भगवान का अनुभव इंद्रियों के द्वारा ही किया है। इंद्रियों के द्वारा यानी भगवान ऐसा दिखता है, भगवान वैसा है, उसको ऐसे खिलाते हैं, वो ऐसा होगा, हनुमान जी ऐसे होते हैं, गणेश जी का पेट बड़ा होता है। तो सारा भगवान का अनुभव इस इंद्रियों के द्वारा किया है। तो भगवान का अनुभव इस इंद्रियों के पार कोई है ना, पांचों इंद्रियों के पार का रहने वाला है, वह निराकार है। जैसे ही बोलते हैं तो उनको बात पचती नहीं है, और पचती इसलिए नहीं है कि वहां पर जाना उनको मुमकिन नहीं लगता है ना। वहां पर कैसे पहुंचे, वो तो बहुत गहरा ध्यान करना पड़ेगा, गहरा मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है उनके दिमाग में आती है, तो उनको वहां से इंद्रियों के पार जाने के लिए ही बाबा गाइड बनकर हमें वो सारी बातें सिखाते हैं। तो अब बात क्या आती है, अब यहाँ तक आप शायद अंदर से तैयार होकर के बैठे होंगे, समझ गए होंगे कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी तक तो आपको प्रिपरेशन करा रहा था मैं, ताकि आपका मन उस ओर चलने के लिए तैयार हो जाए। तो लेकिन बाबा जो रास्ता बता रहे हैं आत्मा तक पहुंचने का, फिर वो रास्ता क्या है, कौन कौन सी चीजें हमें पार करनी होगी, उसको समझना होगा। तो सबसे पहली तो चीज है अज्ञानता को क्लियर करना होगा। जो अज्ञानता से मुक्ति पानी होगी अगर तुम भगवान तक पहुंचना चाहते हो। अज्ञानता क्या है, वो डेली मुरली मंथन में आपको दिया जाता है। दूसरे जो पड़ाव है, दूसरी जो बाबा गाइडलाइन बन करके हमें घर का रास्ता बता रहे हैं, परम धाम का रास्ता बता रहे हैं, तो उसमें दूसरी चीज है जिससे हमें मुक्ति पानी पड़ेगी, वह है मैं और मेरापन से, यानी अहंकार से मुक्ति पानी पड़ेगी, है ना। तो कौन ये घर का रास्ता बाबा बता रहे हैं, उसमें से कौन कौन सी लाइन आपको समझ में आई।
पहली तो क्या है, अज्ञानता यानी झूठ से मुक्ति पानी होगी। असली जीवन की तरफ, आत्मा का जो असली जीवन है उस तक जिज्ञासा जगे। वो बेचैनी मन की है, उसको चैन पाने के लिए वो जिज्ञासा जगे, है ना, कि अंदर से दृढ़ संकल्प हो कि मुझे असली जीवन जीना है। अब मुझे वही पुराना घिसा पिटा जीवन जिसमें दुख ही दुख है उससे मुझे दूर होना है। तो जितना तुम अज्ञानता से पहला मुक्त होते जाओगे वो आत्मा की तरफ यात्रा आपकी बढ़ती जाएगी, परमात्मा प्रेम में बढ़ती जाएगी। दूसरा आपको मैंने बताया है कि मैं और मेरा, जिसको तुम व्यक्तिगत अहंकार भी कहते हो, जितना तुम्हारा मेरापन खत्म होता जाएगा, है ना, मेरा, है ना, जो जिसको भी तुम मेरा मेरा कहते हो उसकी लिस्ट तुम्हारी बनती जाएगी, तुम्हें समझ में आता जाएगा। तो मन के जो विषय हैं वो संसार के नहीं रहे, मन के विषय जो रहे वो भगवान के रह जाए। भगवान जो ज्ञान दे रहा है उसकी समझ जब तुम्हारे अंदर चलेगी तो जितना अहंकार, तुम्हारा व्यक्तिगत अहंकार खत्म होगा, तुम्हारी यात्रा, रूहानी यात्रा और आगे बढ़ती जाएगी। फिर तीसरा स्टेशन भी तो है, उसको भी तो समझना होगा। तीसरा जो है वह कौन सा है, कामनाओं से मुक्ति। अगर तुम्हारे मन में किसी तरह की कोई चाह है, कोई इच्छा है, कोई कामना है, तो फिर तुम इस रूहानी यात्रा में रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो अलौकिक और दिव्यता के अनुभव हैं, जो परमात्मा के अनुभव है, भगवान शिव में समाने के अनुभव है, बाप समान गहराई में डूबने के अनुभव जो तुम चाहते हो, अगर उन अनुभवों को तुम बहुत गहराई में सत्यता का अनुभव करना चाहते हो, सत्यता तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं जो हैं वह तुम्हें छोड़नी होगी, है ना। कामनाएं को छोड़ना ही सबसे बड़ा तुम्हारा उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। तो तीन चीजें अभी आपको बता दी गई हैं, दो चार चीजें और हैं जो अभी और भी हम बता रहे हैं, लेकिन उसको याद रखना जरूरी है। तो कौन सा हुआ, मन का सत्य तक पहुंचने के मार्ग में पहला तो अज्ञानता को मिटाना है, दूसरा व्यक्तिगत अहंकार को मिटाना है, मैं और मेरापन, और तीसरा जो बताया है आपको कामनाओं से मुक्ति। यही सच्चा पोतामेल होता है। तीनों को चेक करते जाना है कि आपके अंदर कितना परसेंटेज है। आपकी चेतना का स्तर कहीं ऊपर और नीचे अगर होता है, निरंतर अप एंड डाउन होता है, इसका अर्थ है कि कई बार आपकी कामनाएं बढ़ जाती हैं, कई बार आपका अहंकार बढ़ जाता है। अगर कोई आत्मा 3 महीने तक यह वाली डाइट का प्लानिंग, मन की भी तो डाइट होती है ना, शरीर की डाइट लेते हो ना, ये वो, अगर मन की कोई डाइट ले लेना तो उसके शरीर के संपूर्ण रोगों से वो मुक्ति हो जाए, संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति हो जाए। तो ये मन की डाइट है आपकी। तो तीसरी आपकी कामनाओं से मुक्ति की डाइट आपको लेनी चाहिए, है ना। और चौथी जो डाइट है वह आपको समझना होगा। चौथी जो डाइट है वह है समय और स्पेस से बाहर निकलना है। समय और स्पेस के जो अनुभव हैं वो आपको मन को बांध देते हैं। उदाहरण के लिए सेंटर में आपको शांति का अनुभव हुआ, गहरी शांति का अनुभव होता है? कुछ लोगों से मिलकर अच्छा लगता है, तो आप घर में आकर वही बातें करते हो, सेंटर में कितनी शांति है, फिर जाते तो मुझे बहुत शांति मिलती है। तो वो शांति भी टाइम में बंध गई ना, जगह में बंध गई कि भाई आश्रम में शांति, आश्रम में शांति है। तो भगवान तो आपको सत्यता पर लेकर जा रहा है। मन को सीमित में बंध नहीं सकता, मन तो असीमित है, अनलिमिटेड है, आत्मा तो अनलिमिटेड है। कहीं पर भी वो जगह में बंधी हुई नहीं, स्पेस में बंधी नहीं है। न आत्मा के पास कोई समय की प्रॉब्लम है, कोई समय कालातीत है, बताए ना आपको, काल के चक्र से आत्मा पार है ना, उसके पास तो कोई भविष्य के विचार ही नहीं रहते। तो आप जगह में बन गए कि आश्रम में शांति है। आश्रम में शांति है वो आपकी अपनी शांति नहीं हुई ना, वो तो जगह पे बंधी हुई है, स्पेस में बंधी हुई है, टाइम है, जगह भी है ना, स्पेस एक भी आश्रम वहां पर है। तो वो आपकी शांति नहीं है, गलत फहमी में है आप। लेकिन वो शांति सिर्फ आपको असली शांति की याद दिला सकती है कि हाँ भाई ऐसा शांति, जब ऐसी शांति होती है तो ओरिजिनल शांति हमारे अंदर कितनी बड़ी होगी, कितनी गहरी होगी। तो जो आत्मा समय स्पेस में बन जाती है, मुझे सेंटर में गया तो इसी कुर्सी पर बैठना है, फ्रंट लाइन पर ही बैठना है, तो आपको कहीं पीछे की जगह पर बैठ जाया करो, कभी दूर बैठ जाया करो। कभी बाबा मिलन में भी जरूर नहीं कि आगे की सीट पे बैठे, कभी पीछे की सीट पे, कभी कोने पर, आप कहीं पर भी बैठो। समय और स्पेस नहीं होना चाहिए आपके अंदर, समय और स्पेस नहीं बंधना चाहिए। कोई आत्मा तो दुखी हो जाती है कि मैं मधुबन में बाबा मिलन नहीं मना पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर बैठकर गहरा बाबा मिलन, मधुबन में जो गए हैं बाबा के पास, उससे भी तुम गहरा मिलन मना सकते हो।
कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। लेकिन प्रेम बड़ा गहरा होना चाहिए, इतना प्रेम भगवान के साथ आपका गहरा होना चाहिए। आप मिलन मना सकते हो यहाँ पर भी बैठे बैठे, जगह और स्पेस का कोई संबंध नहीं है ना। तो यह समय और स्पेस में आपको बंधना नहीं कि मुझे वहीं पर बैठकर योग करना, वहीं पर आप 24 घंटा योग में ही बैठे हो। अमृत वेले का समय एक दिया गया है ताकि उस समय आप निश्चित समय पर भगवान को याद करो, लेकिन आपके लिए 24 घंटा अमृत वेला है, इसी तरीके से आपको याद करना है। तो ये चौथा आपको बताया परम धाम या आत्मा की यात्रा करने का कौन सा टाइम और स्पेस है ना, उससे भी आपको क्या होना है, मुक्त होना है। अगर यहाँ तक अगर आप पहुंच गए होंगे तो और कौन सी चीज से मुक्त होना है, यह बात भी आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पांचवी जो मुक्ति पानी है वह अनुभवों से मुक्ति पानी है, ज्ञान से, ये जो दुनिया की ज्ञान है उससे मुक्त पानी है। तो अनुभवों से मुक्ति का अर्थ क्या हुआ, इसको भी गहराई से समझना होगा। अभी आपको अनुभवों से मुक्ति का अर्थ है कि मन के भी पार जाना है, आपको मन के पार जाना है। कितनी गहरी बात है, मन के पार जाने का अर्थ क्या हुआ। जब विचार आते हैं तो मन है, विचार नहीं आएंगे, निर्संकल्प स्थिति है मौन है, मन मौन है, निर्संकल्प, एक ही विचार में सदा के लिए टिका हुआ है। तो विचार के आने बंद हुए यानी साइलेंस में विचार उठ रहे, लेकिन मौन से उठ रहे हैं, है ना, साइलेंस में एक ही जगह पे। अभी कई बार आपके विचार दुख से उत्पन्न हो रहे, कभी खुशी के, कभी ये अलग अलग तरह की बहुत वैरायटी है, एकाग्रता नहीं है मन की। तो अब क्या है, अभी आपके साथ सबसे बहुत गहरी बात है कि आपका मन के पार कैसे जाए। अभी मन के पार कौन जा सकता है। अभी आप कई बातें सुन लेते हो, कमेंट्री अलग अलग तरह की सुनते हो, किसी ने बात पकड़वा दी और शरीरपन यानी कि लाइट में उड़ रहे हैं, लाइट का शरीर हो गया, मैं हल्का हो गया, और हल्का हो गया, और हल्का होने के बाद ऐसा ऐसा हुआ। तो अभी आप योग में बैठोगे तो क्या सोचोगे, खाली वही बातें सोच पाओगे जो सुनी आपने। मन तो जो सुना है उसी का अनुभव कर पा रहे हो आप, तो है ना। और फिर आपको लगा कि उड़ गया, शरीर हो गया, आप आकाश में उड़ गए। तो अब फिर आप आने के बाद क्या बोलोगे योग में कि भाई मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया कि लाइट का शरीर हो गया, मैं उड़ गया और हल्का हो गया। अरे वो अनुभव थोड़ी हुआ आपको तो सूचना दी गई थी। तो मन तो वही दिशा में जाने वाला है ना, और तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो मन पार कहाँ गया, मन तो वो उस कमरे के अंदर ही है ना, आपका प्रकृति के कमरे में है। जब सूचना मिली है, किसी बात की सूचना मिली है, तो वो प्रकृति के कमरे की अंदर की बातें होंगी ना, कमरे से बाहर जाना है आपको। तो कमरे के अंदर ही तुम्हें कोई भी अनुभव दिया जाता है, तो वो अनुभव भी तो कमरे के अंदर ही हुआ ना। तुम्हें बोला कि 2 बिल्डिंग के आगे गए, वहां पर चूहा देखा और यहाँ देखा, वो देखा, तो तुम भी सोचोगे भी चूहा देखा, वहां खड्डा दिखा, वहां तुम गिर गए, तो तुम बोलोगे अरे मैं तो इतना अनुभव किया, वहां गया फिर खड्डे में गिर गया। अरे वो तो तुम्हें पहले से बताया गया था, वहां जाओगे खड्डे में गिरोगे। तो तुम्हारे पास मन के पार नहीं गए ना तुम। मन के पार जाने का अर्थ क्या है, कमरे से बाहर जाने का, प्रकृति के 5 तत्वों की जो सूचनाएं जो तुम्हें दी गई है उससे पार का अनुभव है आत्मा का। तो पार का अनुभव क्या है, कुछ बातें सहयोगी होती हैं, लेकिन वह अनुभव करो जो अभी तक तुम्हारे मन के अंदर सूचनाओं में नहीं है। क्या नहीं है, मन के अंदर वो सूचनाओं में नहीं है, वो इंफॉर्मेशन में नहीं है ना। तो इंफॉर्मेशन में नहीं है, उस जगह के उस अनुभवों से पार जाना है, तब कहेंगे मन के पार जाना है। अभी तो पूरा संसार भी आपके मन के अंदर है। अगर सूचना ले ली जाए एशिया का है, अफ्रीका का है, तो मन के अंदर की बातें होगी। सारा संसार भी तुम्हारे मन के अंदर है। अभी तुम्हें बोले कि तुमने किसी के साथ भोजन किया, कोई 3 व्यक्ति हैं, तुमने किसी के साथ भोजन किया, उसका सबूत दो, लेकिन सबूत देने वाला ऐसा होना चाहिए जो आपके मन के बाहर का हो, तो आप सबूत दो। बताओ आप कैसे कह सकते हो। या फिर आपको किसी ने गाली दी और आप मेरे पास आए और आपने पूछा कि उसने मुझे गाली दी, और मैंने आपको कहा कि आप मुझे उसका सबूत दो, जो उस व्यक्ति का सबूत दो जो आपके मन के बाहर का हो, क्योंकि आपके मन के अंदर का होगा वह तो सारी बात आपके तरफ की बोलेगा। अब आपने बताया कि वहां पे वो भाई खड़ा था, तो वो भाई भी किसके अंदर है, आपके मन के अंदर है या नहीं है, बोले मन के अंदर है। तो फिर सबूत कहां से हुआ। आपने बोला 6 लोग और खड़े थे, तो 6 लोग भी किधर हैं, बाहर है, नहीं, बोले आपके मन के अंदर है ना, वो मन के अंदर की चीज तो हो गई है ना। आप बोलोगे ये संसार है पूरा, तो संसार भी किसके अंदर है, आपके मन के अंदर है। तो हो सकता है ये तो आपके मन की कल्पना है सारी, आपके मन के बाहर की कोई चीज ऐसी हो जो हमें बताए कि आपको किसी ने गाली दी,
तो आप जितनी भी बातें बता रहे हो कि आपने को गाली दी, किसने मान किया, किसने अपमान किया, वो तो सारी चीजें मामा काका सभी तो आपके मन के अंदर है, प्रकृति के मस्तिष्क में भरे हुए हैं। आपके पूरे मस्तिष्क में पूरे प्रकृति के तत्वों की बातें भरी पड़ी है। हम तो मस्तिष्क से पार वाली बातें करना चाह रहे हैं, उसके पार जाना है जहां पर कोई शब्दों से बताया नहीं जा सकता है। तो जब आप अगर किसी अनुभव में डूबना चाहते हो कि मैं यह अनुभव करूं, मैं उस अनुभव से निकल कर वापिस बताऊं, ये तो वो बात हो गई कि सागर से जवारत ली और वापिस निकल करके आ गए। नहीं, अनुभव लेना है तो उसका एक ही तरीका है कि मैं जब अनुभव लेने पहुंचूं तो मैं न रहूं, वहीं का हो जाऊं, मैं मिट जाऊं। कुछ समझे बात को? तब जाकर के सच्चे अनुभव की शुरुआत होती है, आत्मस्थ होने की शुरुआत होती है, परमात्म प्रेम में फिर गहराई में जाने की शुरुआत होती है। जहां पर मैं पहुंचूं तो पहुंच जाऊं, मैं वापस ना आऊं, मैं मेरा मिट जाए, मैं मना कामनाओं के विचार की मृत्यु हो जाए, सारी कामनाओं की विचार की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। नहीं तो मैं यह अनुभव कर लूं, वो भी तो कामनाएं हो गई, है ना। फिर आकर के सबको बताना चाह रहे हो क्या मैंने ऐसा अनुभव किया, मैंने वैसा। तो आप अनुभव भी किसी के द्वारा बताई हुई बातों का ही खाली कर पा रहे हो, तो आप कमरे के बाहर नहीं जा पा रहे हो। कमरे के बाहर का अर्थ है कि मन चले उस तरफ जहां पर मैं मिट जाऊं, वो जो ज्ञान लिया उस ज्ञान से भी मुक्त हो जाऊं, वह भी बंधन है। तो बस बाबा के पास पहुंचूं और मैं उसमें समा जाऊं, मैं ही ना रहूं, मैं मिट जाऊं, उस अनुभव में सदा के लिए खो जाऊं। वो अनुभव से बाहर आने का संकल्प नहीं है, उसमें सदा के लिए समा जाऊं। जब कोई कामना ही नहीं, मैं ही नहीं, तो चाहत किस बात की रही। मन में मैं नहीं रहा तो चाहत किस बात की रही। मैं क्या हो गया, आत्मस्थ हो गया, मन सदा के लिए शांति में चला गया, गहराई से परम आनंद में चला जाएगा जब आप इस अनुभव की तरफ आगे बढ़ोगे। नहीं तो योग में बैठने से पहले ही आप अनुभव की कल्पना करने लगते हो। मैं सूरज चांद चंद्रमा के ऊपर जाऊंगा, मैं ये देखूंगा, परमात्मा से लाइट किरणें आएगी, तो वो सारी तो दिखेंगी आपको, क्योंकि मन में ज्ञान है। अभी आप अमेरिका के बारे में सोचोगे तो अमेरिका, अगर ध्यान है आपको तो अमेरिका सोच पाओगे। तो अलग कहाँ हुआ, प्रकृति और मन की सूचनाओं के कमरे से आप बाहर कैसे निकले। फिर तो वो कुछ टाइम के लिए अनुभव होगा, आप बोलोगे भी सही, हाँ भाई मैं गया था परमधाम में, लाइट पड़ी थी, रोशनी रोशनी थी, किरणें किरणें मेरे पर थी। वो तो पहले से पता था कि आपको ये अनुभव होने वाला है, क्योंकि आपने सोच ही ये रखा है कि मेरे को ये हो रहा है। आप बोलते परमधाम में एक हाथी दिख रहा था, आपको परमधाम में हाथी भी दिखता, कौन सी बड़ी बात है। आप बोलते परमधाम में बहुत बड़ी बिल्ली है, तो बहुत बड़ी बिल्ली भी दिखती। तो बात यहाँ की नहीं है, ये सारी चीजें जो है कभी ब्रह्मा बाबा नहीं करते थे ऐसे। इसीलिए योग मन सर्व संबंधों का गहराई से अनुभव होता है, जिस अनुभव में ज्ञान हो, जिसमें अहंकार से मुक्ति हो, कामनाओं से मुक्ति हो, और कमरे से बाहर जो खड़ा है वो अनजान है। ईमानदारी से बताऊं तो कमरे से बाहर खड़ा है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, बस एक किनारा छोड़ना है। जैसे ये नदी है, अब एक किनारे से दूसरे किनारे पे मुझे पहुंचना है, तो या तो नाव से जा सकते हैं या फिर वहां पे अंदर तैर करके जा सकते हैं, है ना। तो अब नदी का एक किनारा छोड़ना है, लेकिन कोई व्यक्ति कहे न तो मैं तैर कर जाना चाहता हूँ, न नाव से जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं किनारे इसको पार करना चाहता हूँ, तो किनारा कभी पार होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो हमें बस ये किनारा छोड़ना है जो दुख का किनारा है। बस इतनी समझ है कि दुख का किनारा है, दुख की दुनिया है, जहां पर पल पल परेशानी है, जहां पर असत्य की दुनिया है, झूठ की दुनिया है। अब इस किनारे के पार उस किनारे पर क्या है वो मुझे कोई मतलब नहीं, बस ये किनारा दुख का ये पता है। बस उस किनारे पर जा करके जो मिलेगा वो एकदम नया होगा, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, जिसको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता है। वो हुआ ओरिजिनल शिव, जहां पर आप आत्मस्थ हो जाओगे, जहां पर आप क्या होंगे इसको मैं खुद शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो भी अनुभव हुए हैं, है ना, वो जो भी बातें बताएगी उससे डिफरेंट ही बहुत आपको गहराई, सत्यता को शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। सत्यता को उस स्थिति में रहकर सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो, उस सत्यता का जो वास्तविक सत्य है। तो कितनी गहरी बात है। तो जब आप कामनाओं से परे हो जाते हो, कामनाओं से मुक्त हो जाते हो, उस दिशा में बढ़ते हो, किसी अनुभव के भी बंधन में नहीं हो और बिल्कुल कमरे से बाहर निकल रहे हो, मैं को समर्पित कर दिया, मैं को अर्पण कर दिया है,
कि बस बाबा है और आप हो और कुछ भी नहीं है, न कामना है, न अहंकार है, न मैं है, न मेरा है ना। तो कितना सुंदरता का वह दृश्य है जिसको मतलब आप गहराई में आप डूब सकते हो। इसकी कमेंट्री भी आज आपको इस पर चैनल पर ही अपलोड करेंगे, है ना, क्योंकि मुरली मंथन में टाइम ज्यादा लग जाता है तो मुरली के साथ कमेंट्री नहीं हो पा रही है, तो अभी कमेंट्री भी इसकी अपलोड करेंगे, है ना, इसी चैनल पर। तो आप दिन भर में देखिएगा ताकि आप पूर्णता को प्राप्त कर सको, उस आनंद को प्राप्त कर सको। फिर आप निष्कामता में उतर जाओगे। उस स्थिति में जाने के बाद एक ही भाव आएगा जो सत्यता का भाव है। सबसे बड़ा अनुभव वही है जहाँ पे निष्काम होने की जो भावना है, एक करुणा की भावना है, संसार के किसी भी के प्रति आपका नफरत का भाव नहीं आएगा, हर एक आत्मा के प्रति प्रेम का भाव आएगा। वही स्थिति आपकी बाप समान स्थिति होने वाली है। बाकी लाइट का शरीर हो गया, न शरीरी हो गया, ये सब नहीं है। मेन बात है सत्य पर पहुंचने पर आपके अंदर निष्कामता आ जाएगी, बिल्कुल प्रेम भाव आ जाएगा, करुणा भाव आ जाएगा, जो स्वतः ही अंदर से प्रकट होने लगेगा। नॉर्मली रूप से, नेचुरल रूप से आपको हर एक आत्मा के प्रति प्रेम भाव और करुणा भाव, वो कितना गुस्सा देगा, गालियां देगा, आपको सुनाई नहीं देगी। उसके ऊपर बस दया आएगी कि इतना सारा बोल रहा है, कहीं उसका मुंह दुख तो नहीं गया होगा, उसको एक गिलास पानी दोगे, अरे आप बोलते बोलते थक गए होंगे, एक गिलास पानी पी लो, है ना। तो वो है ओरिजिनल स्थिति, है ना, जिसको हमें पार करना है, वहां तक पहुंचना है। तो आज कमेंट्री के द्वारा भी हम पहुंचेंगे, दिन में इसकी कमेंट्री भी अपलोड होगी और टास्क कंप्लीट ग्रुप में भी इसको दिया जाएगा। जो टास्क कंप्लीट ग्रुप से नहीं जुड़े वो जल्दी से जुड़ जाए, ताकि वहां पर और नई नई चीजें आने वाली है। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप जो है वो ओम शांति लिख सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। वहां पर जुड़ने की जो प्रक्रिया है वह आपको बता दी जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।